दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, STY। ठीक है, इसको क्या कहते हैं तो सुअर बारह। ठीक है, देखिए STY यानी सुअर। ठीक है, सुअर बारह। ठीक है, सुअर बारह। उसके बाद देखिए कैनल, कैनल मतलब होता है कुत्ता घर। ठीक है, कैनल मतलब होता है कुत्ता घर। स्टेबल मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा गाय आदि जहाँ रहता है। ठीक है, और शेड SHED, शेड मतलब होता है आपको साई, शेड मतलब होता है साइबान और आदि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फॉर्म अ वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा दो का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे होगा एक्सेप्ट प्लस एंस यानी एक्सेप्टेंस। ठीक है, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकारोक्ति। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मदर ऑफ ग्रैंडफादर इज, 3 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, दी मदर ऑफ ग्रैंडफादर इज ग्रेट ग्रैंड मदर। नेक्स्ट देखिए 4 है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच of the word early in the sentence given below। कहता the early bird catch the worm। 4 का होगा सी ऑप्शन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अर्ली इस वाक्य में नाउन बर्ड को जो है बर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य एडजेक्टिव करता है, अतः अर्ली क्या है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए 5 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू बाय एडिंग सफिक्स एंस। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सफिक्स एंस से निर्मित सब एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो 5 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग डॉट अ ट्री। तो 6 का होगा सी ऑप्शन, अंडर, यानी ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। 7 नंबर, 7 की यदि बात करें तो 7 है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सही स्पेलिंग होगा एम्बैरेसमेंट, EMBA। ठीक है, EMBA RASSESSENT। इसका मतलब होता है घबराहट। ठीक है, उलझन। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि यू नीड टू डॉट दी सेमिनार। 8 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यू नीड टू अटेंड दी सेमिनार। 9 नंबर है कि वाक प्लस में का संधि पद होगा, सी ऑप्शन, वार्ड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वार्ड में व्यंजन संधि है। 10 नंबर, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द। तो 10 का होगा ए ऑप्शन, निरस्त्रीकरण। और स्त्रीकरण का विलोम होगा निरस्त्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट 11 देखिए, 11 की यदि बात करें तो कहता है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे जो है किस प्रकार का विशेषण है, 11 का सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा के गुण धर्म को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, एक तो गुणवाचक विशेषण,
दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखिए 12 है कि मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 12 का बी होगा, ड है। ठीक है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष जो है व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, तो ड है। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हैं, जिससे क, ग, च, ज आदि। 13 नंबर देखिए, कथाध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में जो है क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है। 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सामान्य भविष्य। ठीक है, तो अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, उपरोक्त वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। काल जो है तीन काल के तीन भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल, भविष्यत काल और जो है वर्तमान काल। नेक्स्ट 14 देखिए, 14 है कि मथुरा किस राज्य में है। ठीक है, मथुरा किस राज्य में है या किस प्रकार का वाक्य है। 14 का बी ऑप्शन, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो मथुरा किस राज्य में है, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर देखिए 15 है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। 15, तो 15 का होगा बी ऑप्शन, आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, तो हनुमान का जो है पर्यायवाची आग्नेय नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची है महावीर, हरीश, मारुति, पवनसुत। ठीक है, मारुति नंदन, बजरंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अत्युक्ति शब्द में अति। ठीक है, तो अत्युक्ति में उपसर्ग अति है। ठीक है, अति जोड़ उक्ति यानी अत्युक्ति है, और अत्युक्ति में यन संधि है। 17 नंबर देखिए, 17 है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 17 का ए ऑप्शन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सी ऑप्शन, तो दीर्घ ईय। राष्ट्रीय शब्द में दीर्घ ईय प्रत्यय है, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र प्लस ईय। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अल्प का विलोम शब्द क्या है। अल्प का विलोम शब्द क्या है, 19 नंबर, तो ई ऑप्शन। तो देखिए अल्प का विलोम शब्द है अति, अल्प का विलोम है अति। ठीक है, अल्प का विलोम है अति। अल्प का अर्थ होता है कम, छोटा, तुच्छ। ठीक है, अति का जो अर्थ होता है ये होता है अधिक, बड़ा, सर्वाधिक, काफ़ी। 20 है कि अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 20 का ए ऑप्शन, अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होना यानी अपने को बहुत बड़ा समझना। 21 नंबर देखिए, कहता जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अधिक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 21 का सी, छेकानुप्रास अलंकार। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो उसे वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 है कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, संबोधन कारक। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में जो है संबोधन कारक है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, 23 है कि जो न जाना गया हो, उस वाक्य के लिए सही शब्द को क्या होगा। तो इसका होगा ए ऑप्शन, अज्ञात। जो न जाना गया हो, अज्ञात। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिसे जीता न जा सके अजय, जो बीत गया हो अतीत, जो दिखाई न देता हो अगोचर। 24 नंबर, 24 है कि क्रिया के संबंध में कौन सा जो कथन सही है। 24 का सी ऑप्शन, तो क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, क्रिया के संबंध में। तो क्रियापद उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट 25 है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद। तो देखिए जितेंद्रिय का होगा जीत जोर इंद्रिय। ठीक है, क्या होगा,
जीत जोर इंद्रिय, 25 का होगा सी ऑप्शन। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा जीत प्लस इंद्रिय, ठीक है। जितेंद्र में गुण संधि है, ठीक है। जितेंद्र में क्या है, गुण संधि। जितेंद्र में गुण संधि है। जितेंद्र का अर्थ जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है। जितेंद्र में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। जितेंद्र में क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। जितेंद्र में है बहुव्रीहि समास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए यहाँ जो है पैसेज दे दिया गया है। पैसेज है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं संगीत से अधिक संगीत का जो है रसावदान करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। एवं स्वयं मनुष्य को कुछ भी नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि है। दुनिया में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ से जो पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतीक की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत न की जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म मुझे जो है पढ़ाया लिखाया, ठीक है। एक विद्वान, एक मुसलमान ने ही आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका श्रेय मेरे गुरु का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन सा हो सकता है। 26 का ए, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। कविता के मर्मज्ञ रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है तो भक्ति और श्रद्धा। फिर है कि पुष्प का सौंदर्य किसमें है, बी ऑप्शन। तो पुष्प का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है, ठीक है। पुष्प का सौंदर्य। 29 नंबर है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। कौन सा भाव प्रकट करता है। 29 का ए, गुरु के प्रति श्रद्धा। नेक्स्ट फिर है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द। 30 का होगा ए, मार्ग, ठीक है। तो पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द मार्ग है। मार्ग का अन्य समानार्थी शब्द है रास्ता, सड़क है, डगर, राह आदि। यात्री का पर्यायवाची है बटोही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, पंथी, ठीक है, राही आदि। भोजन का समानार्थी है खाना, भोज्य सामग्री, खाद्यान्न वस्तु, ठीक है, शहाद आदि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।